अंगद, अंगद एक मिनट प्लीज। ताई जी, वो अंगद कोई और ही था जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन ये अंगद, इसकी हालत जो आप सब लोग देख रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। भाई, भाई अंगद ने अपनी आंखें मेरी वजह से खोल दी। अंगद की दुनिया को अंधेरे में ढकेलने वाली मैं हूं भाई, मैं। अंगद, उस रोज अंगद मुझसे माफी मांगने के लिए मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने इसके इरादों को गलत समझा और काम्या, पुरानी बातों को भूल जाओ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। काम्या, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। काम्या, लिसन, ऐसा कभी। मिस्टर अंगद, उस एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। अनजाने में ही सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, कम से कम मैं ऐसी हालत में अंगद की हेल्प तो जरूर कर सकती हूँ। इसके किसी काम आके मैं अपनी नजरों में, आई डोंट नो, मे बी आई कैन जस्ट फील अ लिटिल लेस गिल्टी। ताई जी, अंगद यहाँ बिल्कुल अकेला है। अंकल भी नहीं है यहाँ इसकी देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। मैंने सोचा कि मेरी फैमिली मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, बट इट्स ओके काम्या, जो होना था वो हो गया है, लेकिन फॉर गॉड सेक इस बात के लिए तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो प्लीज। यू नो, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं काम्या, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा रहेगा। रुक जाओ। काम्या की वजह से जो कुछ भी हुआ है, तुम यहाँ रह सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शब्द, थैंक्स शब्द, थैंक्स। काम्या पुत्र, इसे गेस्ट रूम में। जी ताई जी। चलो अंगद, संभल के। माही, मैं जानता हूं कि अंगद के यहां आने से तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मैं उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकता। माही, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या समझूं मैं शब? क्या समझूं? इस घर में हो क्या रहा है? पहले सपना के पास तुम्हारी तस्वीरें मिली और अब अंगद खुद आकर हमारे घर में रह रहे। क्या समझूं इस सब में मैं? माही, माही,
ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं कि सपना के पास वो फोटोग्राफ्स कहां से आए और क्यों थे। और जहां तक अंगद की बात है, तुमने उसकी हालत देखी है। माही, उसकी हालत की जिम्मेदार मेरी बहन है, और एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन को अपनी गलतियां सुधारने में मदद करूं, उसको सपोर्ट करूं। तुम्हें याद है जब मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा था, तुम्ही ने कहा था कि अगर अंगद ऐन वक्त पर नहीं आता तो मुझे बचाना इम्पॉसिबल था। इतने बड़े हादसे के बाद हो सकता है कि अंगद बदल गया है। शब्द कौन गारंटी ले सकता है इस बात की कि अंगद बदल गया है? अगर वो ये सब नाटक कर रहा है तो हम क्या करेंगे? बताओ मुझे, हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा माही। अंगद की गारंटी मैं लेती हूँ। माही, अंगद सचमुच में बदल चुका है, और उसमें ये बदलाव ऊपरी नहीं है भाई, उसका दिल बदल चुका है। वो अब पुराना जैसे अंगद रहा ही नहीं। He's changed, Mahi. He's completely different. It's like वो अपने हर गलत काम को सुधारना चाहता है। उसकी की सजा तो रब से उसे मिल ही चुकी है। माही, इस लाचार हालत में कोई उस पर गुस्सा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि इस लाचार हालत में हमें उसे ठुकरा देना चाहिए? फिर भी माही, अगर तुम नहीं चाहोगी तो अंगद यहाँ पर नहीं रहेगा। मैं उसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। भाई, मैं उसका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो अपने आप को मैनेज करने के लिए काबिल नहीं हो जाएगा। रुक जाओ काम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये घर तुम्हारा उतना ही है जितना हम सबका है। अगर तुम्हें अंगद पर इतना भरोसा है तो जैसा तुम ठीक समझो। थैंक यू। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें इस बात का अफसोस कभी नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा वो जीते, तू आ गया। क्या हुआ? तू खुद ही चल के देख देख मामा क्या कर रही है। क्या कर रही है मम्मा? चल। ज्योति, देख जीते, मामा ने यहीं पर माता की स्थापना कर दी है, और ये कह रही हैं कि तब तक यहाँ तपस्या करेंगी जब तक इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। यहाँ छत पे, और वो भी इतनी ठंड में। इस पतले से मैट पर सोएंगी और यहीं पर रहेंगी अब से। मेरे रब्बा, ओ दुर्गा, ये रात को तू क्या कर रही है छत पर अकेली बैठ के? हाय हाय, पागल हो गई है क्या? क्या तपस्या कर रही है? बीमार पड़ जाएगी। नहीं मंदी तो ना सही, मर पड़े। मामा, मामा बहुत हो गया, चलो अपने कमरे में। मामा बंद करो ये पागलपन। मामा प्लीज, मामा मेरी बात सुनो मामा, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। चलो मामा, चलो अपने कमरे में। ना पुत्र ना, तू मेरी फिक्र मत कर। पंडित जी ने कहा कि जैसे जैसे मेरी तपस्या कठोर होती जाएगी उसका असर भी बढ़ता जाएगा। सवाल मेरे दिल के टुकड़े का है। मामा अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे कुछ नहीं होगा? ये सब करने से आपकी सेहत और बिगड़ेगी और मेरा दिल दुखेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मत बोल पुत्र। अब तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। आप ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, अच्छी बात है। जब तक आप इस छत पर रहोगी मैं भी यहीं रहूंगा।
ज्योति मैं भी यहीं छत पे ही सोऊंगा। अरे अरे चीते पुत्र, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता ना तू अभी अभी अस्पताल से आया है। मम्मा आप ऐसा क्यों कर? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है पुत्र। इसके मांगलिश दोष से मैं तुझे बचा तो नहीं सकती पुत्र, कम से कम तपस्या तो कर सकती हूँ ना। अब इसके मांगलिश सार से तुझे बचाने के लिए मैं तपस्या ना करूँ तो और क्या करूँ पुत्र? तेरे लिए तो मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी पुत्र, लेकिन तुम पर आज नहीं आने दूंगी पुत्र। मैं अपने जीते जी तुझे मरते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मेरे पुत्र। जा पुत्र, अपने कमरे में चला जा, तुझे मेरी कसम, जा चला जा यहाँ। रब्बा, दुर्गा तू बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है। अरे यहाँ ठंड है, बीमार पड़ गई तो अच्छा तू मेरी शाल ओढ़ ले, बीमार पड़ गई तो सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। ले बेटा अपना ध्यान रख। हाँ मैं क्या करूं सोनी, मैं क्या करूं? मैं मामा को ऐसे नहीं देख सकता सोनी, उनका वो हाल मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोनी तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं सोनी? अरे तू कहाँ चली गई थी पुत्र? मेडिकल चेकअप था मेरा, मैंने सोचा बाकी लोगों को क्यों परेशान करूं, इसलिए अकेले ही चली गई। इसमें परेशानी की क्या बात है? आज खाना खा ले। अंगद, ये सब रब दी मर्जी। आई एम सो सॉरी अंगद, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। सपना, तुम सपना ही हो ना? ऑफ कोर्स सपना ही हूँ, लेकिन कमाल है
इतने सालों बाद तुमने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया। कॉलेज में तो हम लोगों की इतनी बातचीत भी नहीं थी। हाँ, हम तो कभी साथ में थे ही नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरे दोस्त शब्द की अच्छी खासी फैन थी, है ना? शब्द सरीन अप्रिसिएशन क्लब की हार्डकोर मेंबर सपना, राइट? ए काम्या, हाँ बहुत भूख लगी यार, बाकी बातें बाद में करते हैं ना, कुछ खा लेते हैं। चलो चलो, गरम गरम खाना है। आजा शतपुत्र, आजा तू भी खा ले। बाय द वे सपना, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था कि शब्द अब भी तुम्हारे टच में है। वो एक्चुअली हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले मिले हैं। अच्छा। मैं यहाँ थोड़े ही दिन के लिए आई हूँ। वैसे पुराने दोस्तों से मिलकर सबको अच्छा ही लगता है ना काम्या? एब्सोल्युटली। अरे सपना, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खाओ ना। अंगद, ये लो। थैंक्स, थैंक्स काम्या, थैंक्स। हाय मेरे अम्मा, ये नाटक कब खत्म होगा? लगता है ये नाटक तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। इतना मोटा कंबल ओढ़ रखा है मैंने, फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही, लगता है मेरी तो कुल्फी जम जाएंगी। लगता है इस नाटक का ना अभी अंत आने का वक्त हो गया है। अरे ये तो रह ही गया। मेरे अरब्बा, मेरे जीत को सोनी नाम की डाइन से बचा ले मेरे अरब्बा। मेरे अरब्बा, मेरे पुत्र को उसकी मांगलिक बीवी से बचा ले। मेरे पुत्र को बचा ले, मेरे जीते को बचा ले मेरे अरब्बा। मेरे जीते को बचा ले, सोनी नाम की डाइन से बचा ले मेरे अरब्बा, मेरे अरब्बा। मम्मी जी, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। प्लीज मम्मी जी, मम्मी जी ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मम्मी जी इस तरह से आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही है। मम्मी जी ये सब कुछ करके आप सबसे ज्यादा तकलीफ जीत को पहुंचा रही है। मम्मी जी आप जीत का भला चाहती है ना, इससे जीत का भला तो नहीं हो रहा है ना? ओए बस कर, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे भाषण पे भाषण दिए जा। शर्म आनी चाहिए तुझे, पहले ही मेरा तेरी वजह से इतना नुकसान हो चुका है। अब क्या चाहती है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ये कोशिश भी ना करूं? मम्मी जी मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। ठीक है मम्मी जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। आप जो बताएंगे, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मैं दोबारा आप जो व्रत करने के लिए कहेंगी मैं करूंगी। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं जो कहूंगी वो तू करेगी ना? हाँ मम्मी जी मैं करूंगी।